हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए संतोष पाल और मैं आज आपको जीएसटीआर 9 सिखाने वाला हूं। ध्यान रखना, इससे पहले भी मैंने जीएसटीआर 9 सिखाया है, लेकिन वो मैंने इजी रिटर्न सिखाई थी। आज की क्लास में मैं आपको कॉम्प्लेक्स जीएसटीआर 9 सिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और जीएसटीआर 9 पूरा फाइल करने के बाद मैं आपको उसी पार्टी की जीएसटीआर 9C भी सिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए वो कॉम्प्लेक्सिटी को 9C में कैसे दिखाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सेल के शीट भी तैयार करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल पे किस तरीके से शीट तैयार करेंगे ताकि आप किसी की जीएसटीआर 9 अच्छे से फाइल कर पाओ। मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। सबसे पहले जिस पार्टी की मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले उस पार्टी की मैंने एक्सेल पे क्या शीट बना रखी है मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखो। सबसे पहले जीएसटीआर 1 में मैंने कुछ सेल जो हमने दिखाई है वो ये रही। आप लिख सकते हो आपकी B2B की कितनी सेल है, आपकी B2C की कितनी सेल है। इसके अलावा अगर आपने SEZ वगैरह को सेल की है तो वो कितनी है। तो टोटल सेल ये है, और आपने कुछ क्रेडिट नोट इशू किया है तो नेट सेल इतनी है। अगर आप इसे बोल सकते हो ये आपकी है नेट सेल। ठीक है सर, ये हमें दिख रहा है, ये मेरी जीएसटीआर 1 में मैंने बताया। लेकिन बुक में कितनी है, बुक में यानी आपने अपनी टैली में या फिर आप जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपने क्या क्या एंट्री कर रखी है, यानी उसके हिसाब से आपने कितनी सेल दिखाई है। तो बुक के हिसाब से आपकी सेल ज्यादा थी। अगर आप देखोगे तो इधर 7,90,93,000 समथिंग है, इधर 8,45,00,000। सर कुछ डिफरेंस है, यानी B2C सेल मैंने जीएसटीआर 1 में कम दिखाई है, गलती से हो गई होगी। चलो अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल। B2B तो हमने सेम दिखाई थी, SEZ भी हमने सेम दिखाई थी, लेकिन जो हमारी टोटल सेल है वो मिसमैच हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी बुक में ज्यादा थी। मैं आपको बता देता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। कुछ सेल जीएसटीआर 1 में जाने रह गए थे। अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो 54,70,522 रुपए के बिल जो थे वो जीएसटीआर 1 में जाने रह गए थे। कौन से साल में? 23-24 में। हम कौन सी साल की जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं? 23-24 की। तो 23-24 में हमने कुछ बिल छोड़ दिए थे, गलती से छूट गए जीएसटीआर 1 में, लेकिन हमारी सेल तो थी, हमने सेल की थी। अब हमें बाद में पता चला। अच्छा सर कब पता चला आपको? मान लेते हैं हमें मई में पता चल गया, जून में पता चल गया, 23-24 कंप्लीट हो गया, हमें 24-25 में जाके पता चला। तो हमने क्या किया, पहले तो डिफरेंस आइडेंटिफाई किया कि हमारी बुक के हिसाब से इतनी सेल है और हमने टैली में सिर्फ इतनी सेल, जीएसटीआर 1 में हमने सिर्फ इतनी सेल दिखा रखी थी। तो हमने आइडेंटिफाई किया क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमें पता चला कि एक तो B2C में डिफरेंस रह गया इतने टैक्सेबल वैल्यू का, इतना IGST का। क्रेडिट नोट वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं था, तो टोटल नेट डिफरेंस इतने रुपए का रह गया। अब मुझे इसे जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाना है। आप बोलोगे सर ये सारा तो आपने कोर्स में पहले ही बता रखा है ना। बिल्कुल, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में कोर्स में पहले से बता रखी है। कोई पूरा कोर्स, अच्छा जिसने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं शायद उसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे कि सर ये सारे टेबल आप जल्दी जल्दी बोल दे रहे हो, हमें आपने अभी तो सिखाया नहीं। देखो, क्योंकि मैंने ये सारी क्लासेस आपको पहले ही डाल रखी है हमारे कोर्स पे। हमारा कोर्स कौन सा है मैं आपको एक बार थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। अगर आप पूरी जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, ITR, बैलेंस शीट, कुछ भी आप डिटेल में सीखना चाहते हो, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.casantoshpalclasses.com। आप वहां पे जाओगे, कोर्सेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, बहुत कम प्राइजेस में हमने रखे हैं। और अभी हमने न्यू ईयर का ऑफर भी निकाल रखा है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्सेज पे। और हमारा नंबर भी है, हमारा इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपको कोई भी डाउट हो, आपको पूछना है कि सर कौन से कोर्स मेरे लिए ठीक रहेगा, आप वो पूछ सकते हो। और आप कोई सा भी कोर्स लो, हम आपको अश्योर करते हैं कि सबसे अच्छी सर्विस हम आपको देने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मोबाइल पे भी हमारा कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा सीए संतोष पाल क्लासेस हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर में आपको जाके कोर्स परचेज करना पड़ेगा। फ्री में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो देखो, कुछ कुछ चीजें तो मैं फ्री में आपको YouTube पे सिखा दूंगा, तो आप YouTube से जुड़े रह सकते हैं। बट अगर आप कुछ पैसे देके एक सिस्टम से सीखना चाहते हैं, सारी चीजें डिटेल में आपको आ जाए, तो बेटर है कि आप हमारा कोर्स ले लें। अभी के लिए मैं कोर्स से हटता हूं और आपको जो पॉइंट बताने आया था मैं उस पर आ जाता हूं। तो अब हम शुरू करते हैं जीएसटीआर 9 फाइल करना। आ जाइए, प्रिपेयर ऑनलाइन पे करते हैं। और नील रिटर्न तो नहीं फाइल करनी, तो नो करके आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखो, आपको ये सब मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारे कौन कौन से टेबल होते हैं जिसमें हम आउटपुट की डिटेल देते हैं। आप बोलोगे सर टेबल नंबर 4 जिसमें हम सेल की डिटेल देते हैं, टेबल नंबर 5 आउटपुट मतलब जो हमें टैक्स पे करना है, टेबल नंबर 4 में, टेबल नंबर 5 में, इसके बाद सर टेबल नंबर 9 में, इसके बाद सर टेबल नंबर 10, 11 और टेबल नंबर 14। इन टेबल में हम अपनी आउटपुट की डिटेल देते हैं। अच्छा, बाकी के टेबल में जैसे टेबल नंबर 6, 7, 8,
12, 13, इसके अंदर कौन सी डिटेल देते हैं सर? इनपुट की डिटेल। तो सर पहले तो आप आउटपुट की डिटेल करके दिखाओगे ना मुझे? हाँ, पहले मैं आपको आउटपुट की डिटेल करके दिखाऊंगा। ऑलरेडी वैसे हमारे कोर्सेज में मैंने बता ही रखा है सारी चीजें, तो अगर कोर्स आपने देख रखा है तो आपको ये क्लास देखना बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी आसानी से समझ आएगा। बट जिसने ये कोर्स नहीं लिया, पहले की क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं, उसको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। लेकिन अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो ऑलरेडी किसी ना किसी की, तो आपको ये समझ आ जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आपका बस जो छोटा मोटा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जीएसटीआर 9 है। तो अब आ जाते हैं फटाफट इधर। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमें पहले आउटपुट की डिटेल, टेबल नंबर 4, 5, उसके बाद सर टेबल नंबर 9, 10, 11 और 14 इतना करके दिखाओ सर। तो आ जाते हैं टेबल नंबर 4 पे। टेबल नंबर 4 में क्या आ जाता है अपने आप? तो सर टेबल नंबर 4 में हमारी जो भी सेल होती है, जो हमने जीएसटीआर 1 में दिखाई है, वो अपने आप आ जाती है। आप ध्यान से देखो, तो जो भी सेल आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। जैसे एक बार मैच भी कर लेते हैं, देखते हैं। ये रहा B2C में जो मैंने दिखाया था वो आ गया है सर, उतना ही IGST, CGST, SGST B2C वाला सेम टू सेम है। इसके अलावा B2B वाला भी देखोगे तो सेम टू सेम है। इसके अलावा सर टोटल ही दिखा दो ना, क्रेडिट नोट वगैरह टोटल 9, 77, 93, 497 सर, यही है एग्जैक्ट। तो जो GSTR1 में हमने दिखाया होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है सर, ये वाला तो ऑटोमेटिक आ गया। सर इसमें कुछ चेंज करना है क्या? टेबल नंबर 4 में कुछ चेंज करना था, याद करो। आपको क्या बताया था मैंने भाई? टेबल नंबर 4 में, ध्यान से सुन लो, फिर से दिमाग में बिठा लो, टेबल नंबर 4 में नॉर्मली चेंज नहीं करना होता। टेबल नंबर 4 में तभी चेंज करना है जब पिछले साल का कोई सेल इस साल आपने दिखाई है। मतलब अभी हम 23-24 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने 22-23 की कोई सेल इस साल में दिखाई हो। 22-23 वाली कोई सेल जो 22-23 में रह गई थी, वो आपने 23-24 में दिखाया हो, तो आपको इस वाले टेबल में कुछ चेंज करना है। अदरवाइज टेबल, इस वाले टेबल में चेंज नहीं करना है आपको। ऑलरेडी ये वाली बात मैंने बता रखी है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या करना है? हमने तो इस साल की कोई सेल हमसे रह गई, वो हमने अगले साल दिखाया है। देखो ना सर, हमने कोई इस साल की सेल हमने करीब 54 लाख रुपए छोड़ दिया, भूल गए थे आप। अभी तो आप बता रहे थे सर ये सेल भूल गए, इसको कहां दिखाएंगे? इसको टेबल नंबर 4 में कुछ नहीं करना। ध्यान से सुन लो, टेबल नंबर 4 में अपने आप GSTR1 वाली सारी डिटेल आ जाती है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या क्या गलत चेंजेस आ सकते थे मैंने आपको बताया था। इस साल की सेल अगले साल आप दिखा रहे हो, या फिर इस साल की सेल ज्यादा दिखा दी, अगले साल कम कर रहे हो, तो आपको तब इसमें चेंज नहीं करना। टेबल नंबर 4 में कुछ चेंज नहीं करना, ना ही टेबल नंबर 5 में कुछ चेंज करना है। टेबल नंबर 4 या टेबल नंबर 5 में तभी चेंज होगा कुछ भी जब पिछले साल की कोई सेल आप इस साल दिखा रहे हो। ठीक है सर, ये वाली बात याद रहेगी, आपने बता भी रखा है, पहले भी बता रखा था। तो अभी मुझे क्या करना है सर? मैं तो ये गलती कर चुका हूं, ये मैंने सेल कम दिखाई है, टेबल नंबर 4 में कुछ, बस ये मैच कर लो कि जो आपने GSTR1 में दिखाई है क्या वही आ गया है। हाँ सर, वो तो आ रहा है, GSTR1 वाला आ रहा है। तो आप इसे क्या कर लो, सेव करने के बाद अब आप क्या करो, बैक, यानी टेबल नंबर 4 में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो टेबल नंबर 5 भी वही होती है। देखो दोनों में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 दोनों आपकी, जो आपका टैक्स बनता है आउटवर्ड सप्लाई, जो आपने सेल किया है उसकी डिटेल है। टेबल नंबर 4 में वो वाली डिटेल है जो आपने बेचा है पर उस पर आपको टैक्स देना है, और या फिर आपने खरीदा है लेकिन उस पर आपको टैक्स देना है। टेबल नंबर 5 में वो है जो आपने बेचा है लेकिन उस पर आपको टैक्स नहीं देना। ये वाली डिटेल टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में आती है। ये डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी ऐसी सेल जो इस साल वाली सेल आपने अगले साल दिखाई है, जैसे इस वाले केस में इस साल वाली सेल आपने अगले साल में दिखाई है, टेबल नंबर 4 में भी कुछ चेंज नहीं करना, टेबल नंबर 5 में भी कुछ चेंज नहीं करना। ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो सर चेंज कहां करें? ये जो डिफरेंस है, ये इतने रुपए का हमें देना चाहिए था टैक्स, इतने की सेल दिखानी चाहिए थी, बट हमने गलती से नहीं दिखाई, तो कहां से दिखाना शुरू करें? तो सबसे पहले जो चेंज करोगे आप टेबल नंबर 9 में चेंज करो। सबसे पहले कहां चेंज करोगे? टेबल नंबर 9 में। तो टेबल नंबर 9 में क्या चेंज करेंगे? टेबल नंबर 9 में आपको जो एक्चुअल में टैक्स देना चाहिए था वो लिखोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अपने आप आता है GSTR1 में जो हमने दिखाया, हाँ ये वाला आएगा जो GSTR1 में दिखाया ना, ये अपने आप आता है टेबल नंबर 9 में। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है जो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए था, यानी मुझे तो ये पे करना चाहिए था, तो आपको ये जो पे करना चाहिए था वो यहाँ पे दिखाना है। अच्छा सर, यानी कि इसे चेंज कर दूं? हाँ इसे चेंज करना है। 15, 81, 38, 71, 52, 15, 81, 38, 71, 52। ठीक है सर, ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया जो मुझे चेंज करना था। इसके अलावा CGST SGST नॉर्मली दोनों सेम ही है, क्योंकि हमने गलती नहीं की थी CGST SGST में। अगर गलती की होती तो इसमें भी मैं यहाँ पे चेंज करता। इसके बाद क्या करना है सर? टेबल नंबर 9 को सेव कर देना है। ठीक है सर, ये वाला आपने बताया था।
अच्छा, इसके अलावा फिर कहां चेंज करना है सर? टेबल नंबर 10 और 11। याद है मैंने 10 और 11 में क्या बताया था? जो आपकी सप्लाई है अगले साल अगर आपने बढ़ाया है तो टेबल नंबर 10 में, यानी सेल, इस साल की सेल अगले साल दिखाइए बढ़ा के तो टेबल नंबर 10 में, और अगर इस साल की सेल अगले साल कम करके दिखाइए तो टेबल नंबर 11 में। हाँ सर, आप तो सर बड़ी आसानी से बोल दे रहे हो, लेकिन सर हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि हमने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, ये गड़बड़ है। आप अगर जीएसटीआर 9 फाइल करते हो तो आपको तो ये समझ आ ही रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो हमें पता है। अगर आप नहीं फाइल करते और आप कह रहे हो कि यार मैं तो पहली पहली बार देख रहा हूँ, मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि नहीं समझ आएगा, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, डिटेल में एक एक टेबल समझना पड़ेगा। मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस पुट करना दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आप बेटर है कि आप कोई कोर्स ले लो, मेरा नहीं पसंद तो किसी और का कोर्स ले लो, लेकिन कोर्स ले लो, क्योंकि नॉलेज रहेगी आपके पास तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। कभी भी पैसे बचा के आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो अब आ जाते हैं फटाफट यहाँ पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टेबल नंबर 10 में मुझे क्या दिखाना है? तो टेबल नंबर 10 में जो सेल इस साल वाली अगले साल दिखाई है वो यहां दिखाना है। अगर अगले साल मैंने सर सेल कम की, इस साल गलती से ज्यादा दिखा दी थी, अगले साल कम की है, तो टेबल नंबर 11 में, अगर आप याद है तो ये देखो यहाँ पे लिखवाया भी था मैंने, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट, और यहाँ पे अमेंडमेंट ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, ठीक है सर। तो क्या है 54,70,522 जो अगले साल मैंने दिखाई है 54,70,522। इसके अलावा यहाँ पे है आईजीएसटी का है 984 और 69396 693, ठीक है सर। ये दोनों डालने के बाद सर आपने बोला था टेबल नंबर 10 या टेबल नंबर 11 करने के बाद ये जो टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर वो आपकी बुक से मैच होना चाहिए, यही बोला था मैंने आपको। आओ मैच करते हैं, बुक से मैच हो रहा है 10 32 64 0 19.18, हाँ सर। इसके बाद 15 81 38 71.52, हाँ सर ये भी मैच हो रहा है। इसके अलावा ये वाला 13 86 826.44, सर ये सारा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। ध्यान रखना, मैं फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, मैंने ये सारी चीजें आपको पहले से बता रखी है, मैंने सिंपल सा बोला है, मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको। टेबल नंबर 4 टेबल नंबर 5 में चेंज नहीं करना। अगर इस साल की सेल आपने अगले साल बढ़ाई है, इस साल मतलब मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी बता देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो सर 23-24 की आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो, ठीक है सर। 23-24 की हम जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, और इस साल की सेल की, ठीक है, वो हमने गलती से 24-25 में दिखा दिया, या फिर इस साल हमने सेल ज्यादा दिखा दी और 24-25 में हमने उसको माइनस कर दिया, चाहे क्रेडिट नोट इशू कर दिया और चाहे अमेंडमेंट कर दी, तो इसमें कोई भी चेंजेस टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में नहीं आने वाले। टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 को एज इट इज रख दो, एज इट इज लिख दो। इस साल की सेल जो आपने अगले साल या तो बढ़ाई है या तो माइनस की है, या तो बढ़ाई है या तो माइनस की है, ये सब आपको कोर्स में ऑलरेडी बता रखा है। इस साल की कोई भी सेल जो अगले साल बढ़ाई है या माइनस की है, टेबल नंबर 4 टेबल नंबर 5 में कहीं नहीं आने वाला। सर आने कहां वाला है? टेबल नंबर 9 में। जो टैक्स पेएबल है वो आपको एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा, बढ़ा के दिखाया है तो प्लस करके, जैसे ये मैं दिखा भी देता हूं, टेबल नंबर 9 में बढ़ा के दिखाया तो यहाँ पे जो आपका बुक के हिसाब से टैक्स बनता है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, एग्जैक्ट वो दिखाओगे आप, ठीक है सर, ये वाला ठीक है। उसके बाद सर कहां दिखाना है? टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में। टेबल नंबर 10 में क्या दिखाना है? टेबल नंबर 10 में आपको दिखाना है जो आपकी, अगर आप सेल बढ़ा रहे हो अगले साल, यानी सेल इस साल की सेल अगले साल दिखा रहे हो तो वो दिखाओगे, और अगर इस साल की सेल अगले साल कम कर रहे हो तो टेबल नंबर 11 में दिखाओगे। टेबल नंबर 10 और 11 दिखाने के बाद जो ये वाली सेल है आपकी, ये वाली सेल, ये आपकी बुक से मैच होनी चाहिए। अगर ये आपकी बुक से मैच हो रही है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक कर रहे हो। एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता दूं, आप कहोगे कि सर फिर टेबल नंबर 4 और 5 में कभी चेंज नहीं करना? बिल्कुल करना है, मैंने आपको बताया था ना। अगर कोई 22-23 की सेल है, फिर से सुन लो, 22-23 की सेल यानी पिछले साल की सेल आपने इस साल में दिखाई है, इस साल में 23-24 में दिखाई है, तब जाके टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में आपको कुछ चेंज करना है। टेबल 4 और टेबल 5 में तब चेंज करना है जब आपने पिछले साल की सेल दिखाई है। ये सब आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं अभी इस पे टाइम पास नहीं कर रहा हूं। आपको यहां तक समझ आ रहा है? टेबल नंबर 10 11 आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। क्या सर टेबल नंबर 14 में भी कुछ करना था? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना, जब 10 11 में कुछ भी चेंज करते हो तो उससे टेबल नंबर 14 में 10 में चेंज करते हो तो टैक्स बढ़ता है, और 11 में चेंज करते हो तो टैक्स घटता है। टैक्स घटता है तो आपने आगे एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आप माइनस में, यहाँ पे माइनस में आएगा और यहाँ पे भी आपको माइनस में दिखाना है।
अच्छा, और यहाँ पे पेएबल आ रहा है 984,693.96, तो यहाँ पेड में आपको यही लिखना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, और ये लिखना ही पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, सेल इस साल की मैं भूल गया, जैसे मैंने इस साल कितने रुपए की सेल भूल गया, 54 लाख की, तो 54 लाख की सेल मैंने अगले साल दिखा दिया। अगर दिखा दिया जीएसटीआर 1 में, ध्यान रखना अगले साल अगर आपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया तो आपको टैक्स पे कर दिया होगा। आपने कैसे पे किया होगा, जीएसटीआर 3B से। तो अगर आपने पे कर दिया तो यहां दिखा दो कि भाई मैंने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया और मैंने यहाँ पे भी कर दिया, पेएबल था इतना मेरा और इतना मैंने आगे पे कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया हो अगले और लेकिन 3B में पे नहीं किया, 3B में पे नहीं किया, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे DRC 03 से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो 984,693 रुपए की पेमेंट आ रही है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है, बात समझ आ गई। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो सेल इस साल भूल जाते हैं वो अगले साल दिखाते हैं। इस पार्टी ने भी ऐसा किया, इस साल जो सेल भूल गया था वो अगले साल दिखा दिया है, और दिखाने के बाद उसकी अब आपको पता ही है, अगर दिखा दिया आपने तो 3B में भी पेमेंट कर ही देते हैं नॉर्मली, तो हमने पेमेंट कर दी थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे टैक्स पेड में लिख दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया है। होपफुली आपको ये आउटपुट से रिलेटेड अब सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, मैंने ये भी बोल दिया था टेबल नंबर 4 और 5 में कब चेंज करना है कब नहीं चेंज करना। तो ये सेल वाला डिफरेंस तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान सा होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर वो वाली सेल दिखाओ, वो इनपुट वाली डिटेल दिखाओ, इनपुट वाली यानी टेबल नंबर 6, 7, 8, इसके अलावा टेबल नंबर 12 और 13 ये वाला बताओ सर। तो आ जाते हैं, ये वाला भी समझते हैं। तो मैंने इसके लिए भी आपको एक नोट बना रखा है। क्या नोट बना रखा है, इस कंपनी की, इस बिजनेस की डिटेल के बारे में। इस बिजनेस ने इनपुट 23-24 में टोटल ये लिया है। अच्छा, कहां से लिया है सर, 3B फाइल करते समय ये इनपुट लिया है। अच्छा, इनमें कुछ इनपुट पिछले साल का था, 22-23 का कुछ इनपुट था जो हमने इस साल लिया है। नॉर्मली यही वाली प्रॉब्लम आएगी, मैंने कम से कम 15 से 20 जीएसटीआर 9 फाइल की, सब में यही वाली प्रॉब्लम आ रही थी, मोस्टली में यही प्रॉब्लम आएगी। इस साल का आपने इनपुट ले लिया इतना, ठीक है। इनमें से कुछ इनपुट था 22-23 का। अच्छा सर 22-23 का इनपुट इस साल क्यों लिया, भाई 22-23 में कोई पार्टी थी उसने रिटर्न लेट फाइल की, जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया। अगर जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया तो आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आया पिछले साल, तो 22-23 में नहीं आया, तो पिछले साल का इनपुट 22-23 में ले ही नहीं पाए। पिछले साल का इनपुट इस साल आपने लिया, इस साल के 3B में लिया आपने, ठीक है। अगर आपने पिछले साल का इनपुट इस साल के 3B में लिया तो मैंने इसीलिए यहाँ पे पहले तो डिफरेंस लिख दिया है कि भाई ये हमारा टोटल 3B में हमने इनपुट लिया था, जिसमें से इतना इनपुट सिर्फ आईजीएसटी पिछले साल का था 22-23 का। अच्छा सर अगर मैं भूल जाऊं ये कहां से, तो भाई पिछले साल की टेबल नंबर 8C, टेबल नंबर 8C एंड टेबल नंबर 13 में देख सकते हो आप। टेबल नंबर 13 में ये वाला दिख जाएगा, टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 में ये अमाउंट दिख भी जाएगा आपको, ये भी पता चल जाएगा हाँ हाँ पिछले साल का कोई इनपुट जो हमने इस साल लिया है वो यहाँ दिखेगा। अच्छा, तो ये उसके बाद हमने क्या किया भाई, कोई 23-24 का इनपुट था जो हमने 24-25 में जाके लिया, 23-24 का कोई इनपुट जो हमने कब जाके लिया है, 24-25 में। अच्छा ये भी क्यों, क्योंकि सामने वाले ने अपनी जीएसटीआर 1 लेट फाइल की थी, सामने वाले ने अपनी जीएसटीआर 1 लेट फाइल की थी, तो जिसकी वजह से आपको इस महीने 2B में दिखा नहीं, और इस महीने 2B में नहीं दिखा तो आपने अगले महीने जाके यानी अगले साल, क्योंकि अगला महीना तो अगले साल आ गया, तो अगले साल जाके आपने ये इनपुट लिया है। तो पिछले साल में किसी ने इनपुट जीएसटी की रिटर्न लेट फाइल की थी तो आपने इस साल इनपुट लिया है। आप बोलोगे सर इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, सिंपल बोलो ना, कितना इनपुट हमने 3B में लिया, ये सिंपल सी बात है। जिनमें से ये वाला इनपुट आपका 22-23 का था, आपने ले लिया इस साल, ठीक है सर। इसके अलावा ये वाला इनपुट जो था तो 23-24 का, लेकिन आप जाके ले रहे हो 24-25 में, इनपुट था 23-24 का लेकिन आपने लिया कब है, 24-25 में। तो सर ये वाला तो याद आ रहा है मेरे को कि 8C और टेबल नंबर 13 में दिखाते हैं, एंड टेबल 13 में दिखाते हैं हम ये वाला। अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं, अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं, सॉरी लेट इनपुट लेते हैं, मतलब इस साल का इनपुट अगले साल लेते हैं, तो सर टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 में जाके दिखा देते हैं इसको। लेकिन सर एक बार प्लीज प्रैक्टिकली करके दिखाओ। आ जाते हैं प्रैक्टिकली, तो सबसे पहले आ जाते हैं टेबल नंबर 6 में। क्या बताया था आपको टेबल नंबर 6 में, हमारी जो भी सेल है वो यहाँ अपने आप आ जाएगी, ठीक है सर। आपकी जो भी सेल है यहाँ पे अपने आप आ गई है, सॉरी सेल मैं कह रहा हूँ गलती से, जो भी आपने इनपुट लिया है जीएसटीआर 3B में, जो भी आपने इनपुट लिया है जीएसटीआर 3B में वो अपने आप यहाँ आ गया। इसकी आपको बाइफरकेशन देनी है कि इनमें से कितना इनपुट आपका इस साल का है और कौन कौन सा है। देखो इनवर्ड सप्लाई,
वाली आपकी डिटेल यहाँ पे जो नॉर्मल आपने परचेज की है, आरसीएम वाली परचेज की डिटेल यहाँ पे है, इंपोर्ट की डिटेल यहाँ पे, सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की यहाँ पे। तो टोटल आईटीसी की डिटेल यहाँ पे बाइफरकेशन देनी है जो आपने 3B में लिया। लेकिन इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको बाइफरकेशन सिर्फ उसकी देनी है जो भी आपने इस साल का लिया है, यानी पिछले साल वाली डिटेल नहीं देनी है। तो सर पिछले साल वाली डिटेल जो हमने ये 34,714 रुपए जो हमने पिछले साल का लिया है, क्या वो नहीं दूं मैं डिटेल? यहाँ पे नहीं देनी है डिटेल आपको। तो सर कौन सी दूं डिटेल? सिर्फ और सिर्फ इस साल वाली, जो मतलब जो टोटल इनपुट लिया इसमें से पिछले साल वाला माइनस करके फिर आप यहाँ पे लिखोगे। तो सर मैंने क्या किया, पिछले साल वाली डिटेल उसमें से पिछले साल वाली जो इनपुट है वो माइनस करके मैं ये इसका बाइफरकेशन दूंगा। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि इनपुट और इनपुट सर्विस को तो टोटल करके लिख सकते हो, बट अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है तो अलग से बताना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस पार्टी ने कुछ भी कैपिटल गुड्स नहीं खरीदा, तो सारे इनपुट या तो इनपुट के हैं या तो इनपुट सर्विस के हैं। तो इनपुट और इनपुट सर्विस का मैं टोटल एक जगह पे ही बता देता हूं। तो आप ये वाला लिख लो 172 172 533 71 81 172 573 172 533 71 81, ठीक है। इसके अलावा ये तो सेम ही है 9297.69। अब मैंने जैसे ही इनपुट का बाइफरकेशन दिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ बाइफरकेशन दिया है, आपको ऑलरेडी ये वाला टेबल पता है, मैंने बता रखा है। तो इतने अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा, 34,714 रुपए 69 पैसे का डिफरेंस आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही वाला डिफरेंस है जो पिछले साल का इनपुट आपने लिया है। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, इसके लिए एक सिंपल सा काम करना है। आप यहाँ पे इसके डिफरेंस की सीट बना लेना एक। वैसे इसके लिए नोटिस नहीं आएगा क्योंकि पिछले साल की GSTR 9 में आपने ये वाला ही डिफरेंस 8C और टेबल नंबर 13 में दिखाया होगा, जिससे वो ट्रैक कर लेंगे कि भाई दोनों चीजें सेम है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 34,714.69 रुपए का डिफरेंस का आप एक शीट बना लेना, ज्यादा बेटर रहेगा कि कल को कोई क्वेरी आती है कि भाई ये 34,714 रुपए 69 पैसे का कौन सी डिटेल है, तो आप बता देना कि 22-23 का कोई इनपुट था जो हमने 22-23 में ना लेके 23-24 में लिया है और इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। एक तो ये, दूसरा क्या है? दूसरा आपका बड़ा सिंपल सा है, ये रहा इनपुट 23-24 का जो आपने अगले साल अवेल किया है। सर इसका भी यहाँ पे करते हैं, हाँ इसको करते हैं, मैंने आपको बताया था टेबल नंबर M में बता दो, 6M में बता दो तो ज्यादा बेटर है। कोई भी इनपुट आपने ITC अवेल्ड किया है लेकिन ऊपर स्पेसिफाइड नहीं किया, यानी इस साल का इनपुट जो आपने अगले साल लिया है वो एक बार तो यहाँ दिखा दो। आप बोलोगे सर ये क्यों करवा रहे हो आप? आपने बताया भी था कि ये ऑप्शन है हमारे पास, नहीं कर सकते हैं, हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हाँ मैंने आपको ये बोला था कि ये वाली डिटेल यहाँ पे नहीं भी डालो, यानी जो इस साल का इनपुट आपने टेबल नंबर 6M में नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ये मैंने आपको बोला था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 9C में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो बेटर है कि ये वाली डिटेल यहाँ पे डाल दो। मतलब सर आपने क्या बोला? बहुत सिंपल सा, मैंने दो बात आपको बताई। यहाँ पे बाइफरकेशन देना है, जो पिछले साल का है वो माइनस करके लिख दो। जब हमने पिछले साल का माइनस करके लिखा तो ये पिछले साल की डिटेल आ गई। कोई ऐसा इनपुट जो आपने अगले साल लिया है, इस साल का इनपुट है जो आपने अगले साल लिया है, उसको टेबल नंबर 6M में डाल दो। उसके बाद टेबल नंबर 8C में भी डालोगे। उसके बाद टेबल नंबर आपका वो कौन सा टेबल है, टेबल नंबर 13 में भी डालोगे। तो 3 जगह जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा था कि कोई भी इस साल का इनपुट जो आप अगले साल लेते हो तो वो 3 जगह टोटल जाएगा, टेबल नंबर 6M, टेबल नंबर 13 और टेबल नंबर 8C। अच्छा मैं एक तरीका बता रहा हूं यहाँ पे अभी आपको करके, फिर एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जहां पे कई लोग करते हैं दूसरा तरीका। तो मैं एक बार इसे पहले तो सेव कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो एक तो तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे टेबल नंबर 6 में दोनों चीज की दे दिया। जो पिछले साल का इनपुट था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो पिछले साल का इनपुट था उसे माइनस करके बताया, और जो आगे के साल का, जो हमने इस साल का इनपुट अगले साल लिया है, वो टेबल नंबर 6M में डाल दिया। ठीक है सर, ये वाला तो आपने बता दिया। उसके अलावा मैंने बताया था टेबल नंबर 7 में कोई भी रिवर्सल होता है तो डालते हैं। अब जितने भी रिवर्सल होते हैं, चाहे 17.5 की वजह से, चाहे किसी और वजह से, आप यहाँ अदर्स में डाल के एक साथ में टोटल करके लिख सकते थे। बट बात यह है कि इस बार इस पार्टी का कोई भी रिवर्सल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। इसके अलावा तीसरा मैंने आपको बताया था टेबल नंबर 7 हो गया, 6 हो गया, अब 8 पे आते हैं। तो 8 में ये अपने आप आ जाता है आपका 2B का आउटपुट, या आपका आ जाता है 3B का जो आपने लिया है। इसके अलावा आपको टेबल नंबर 8C में जो इनपुट इस साल का आगे लिया है वो डालना होता है। तो क्या क्या हमने लिया है? हमने लिया है जो आगे लिया है 190,713.02, तो 190,713.02,
और ये इतना इनपुट जो हमने इस साल ना लेके अगले साल लिया है। तो सर इसकी वजह से अब क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा, देखो तो एक तो ये वाला डिफरेंस है जो कि प्लस में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का मतलब आपने कम इनपुट लिया है, 2B में ज्यादा आया है, 3B में कम लिया है। अच्छा वैसे ये आपको डिफरेंस बता दूं किस वजह से आ रहा है, वो पिछले साल वाला डिफरेंस आ रहा है, जो पिछले साल का इनपुट जो हमने इस साल लिया है वो वाला डिफरेंस है। अच्छा दूसरा ये वाला डिफरेंस आ रहा है, सर ये भी तो माइनस में आ रहा है, इसमें तो दिक्कत होगी, आपने बोला था ना कि माइनस में कुछ आए तो दिक्कत होगी, एक्चुअल में नहीं होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, इस केस में जो हमने 23-24 का इनपुट आगे लिया है, तो क्योंकि सामने वाले ने GSTR1 लेट फाइल की थी, तो हमारे 2B में भी लेट आया होगा, यानी इस साल तो आया ही नहीं, अगले साल के 2B में आया, तो अगले साल के 2B में आया था, इसीलिए इस साल के 2B में तो कम है, इस साल के 2B में कम है, और हमने 3B में सॉरी जो हमने इनपुट लिया वो हमने बाद में ज्यादा ले लिया 190,713, इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ये वाला डिफरेंस आप इग्नोर कर सकते हो, 190,713.02 ये वाला डिफरेंस माइनस वाला। वैसे इसकी शीट बना के जरूर रखना कि भाई ये बिल थे, ये वाले बिल नंबर थे जिसको मैंने इस साल इनपुट ना लेके मैंने अगले साल इनपुट लिया है, इस साल इनपुट ना लेके मैंने अगले साल इनपुट लिया है। तो इसीलिए इसको टोटल 3 जगह दिखाना होता है, टेबल नंबर 6M, टेबल नंबर 13 और टेबल नंबर 8C। तो 8C में भी दिखा दिया, अब तीसरा टेबल नंबर 13 में दिखाना है आपको। तो अब आ जाते हैं, बैक करते हैं और हम आ जाते हैं टेबल नंबर 13 में, और टेबल नंबर 13 में हमने IGST नहीं सॉरी CGST SGST का है 190,713 190,713.02, तो 190,713.02, तो ये इनपुट हमने तीनों जगह दिखा दिया। आप बोलोगे ठीक है सर ये तो आपने पहले से बता रखा है क्या सर कोई, अच्छा टेबल नंबर 12 में क्या आता था सर, टेबल नंबर 12 में सिंपल कि अगर आपने इस साल इनपुट ज्यादा ले लिया और अगले साल रिवर्स कर दिया, उसको अगले साल रिवर्स कर दिया, तो टेबल नंबर 12 में आता है। यहाँ पे क्या था, हमने इनपुट ही कम लिया था, अगले साल लिया तो वो टेबल नंबर 13 में आएगा। तो अगले साल अगर आप इनपुट एक्स्ट्रा लेते हो तो टेबल नंबर 13 में, इनपुट रिवर्स करते हो तो टेबल नंबर 12 में। ये आपको वैसे कोर्स में डिटेल में बताया है, यहाँ पे तो अभी मैं आधे घंटे 1 घंटे में पूरी क्लास खत्म कर रहा हूँ। कोर्स में मैंने पूरे 7 से 8 घंटे में एक एक टेबल पे अच्छे से बात की है कि इस टेबल में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो प्लीज अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर कोर्स लेके देखना। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने इस केस में आपको सिंपल सिंपल क्या क्या बताया भाई, इस साल का पिछले साल का इनपुट इस साल लिया, उसे माइनस करके बाइफरकेशन दे दो टेबल नंबर 6 में, ठीक है, और साथ में जो आगे इस साल का इनपुट अगले साल लिया है, जो बहुत ज्यादा चांस है आपके केस में आएगा, उसको 3 जगह डालना है, टेबल नंबर 8C, टेबल नंबर 13 और टेबल नंबर 6M। समझ आ गया, ये 3 जगह आप डालोगे। आप बोलोगे ठीक है सर ये वैसे तो हम रटना चाहें तो रट भी सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन रटोगे तो नहीं अच्छी बात है, आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के, आप समझ नहीं पाओगे चीजों को। तो बेटर ये है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, टेबल नंबर 6 में क्या करना है, जो इनपुट है वही लेना है, टेबल नंबर 6 में इस साल का यानी पिछले साल वाला माइनस करके बाइफरकेशन देना है, और अगर इस साल का कोई इनपुट आपने अगले साल लिया है तो 6M में बता दो। ठीक है, ये टेबल नंबर 6 का हो गया। फिर उसके बाद टेबल नंबर 7 में तो रिवर्सल का है, वो रिवर्सल कुछ था नहीं। टेबल नंबर 8C में हम डालेंगे जो इनपुट हमने अगले साल लिया है, इस साल का इनपुट अगर हमने अगले साल लिया है वही वाला, तो टेबल नंबर 8C में डालेंगे, और इसके बाद टेबल नंबर 13 में डालेंगे जो इस साल का इनपुट हमने अगले साल लिया है। अच्छा अगर हमने इनपुट ज्यादा ले लिया होता तो हम रिवर्स करते, तो कहां से करते, टेबल नंबर 12 से। तो ये टेबल होती थी टोटल, मैंने जो आपको अब तक बता रखी है टेबल नंबर सारी डिटेल। अच्छा अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर कुछ सीए ना ऐसा नहीं करते, कुछ सीए क्या करते हैं, कुछ सीए क्या करते हैं, आपने इतना इनपुट लिया ना तो टेबल नंबर 6 में सिर्फ इतना इनपुट ही लिखते हैं, जैसे 1 72 88 0 86.50 और 9297.69 9297.69। दूसरा केस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरे सीए क्या करते हैं, ये वाला जो इनपुट है ना, हम कहते हैं कि भाई हम तो यही ले रहे हैं 1 72 88 0 86.50 और ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज पहले तो मैं एक बार इसे कंप्लीट कर दूं, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे कर दूं पहले तो, एक सेकंड, क्योंकि मुझे एक पॉइंट बताना है आपको। 17 25 33 33, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला था, तो अच्छे से एक बार देखो। मैं आपको कह रहा हूं अभी जो मैंने आपको सिखाया उसमें क्या बताया मैंने कि भाई आपकी जो भी इनपुट है वो उसका बाइफरकेशन यहां दो, पिछले साल वाला माइनस करके, और जो आगे के साल में लिया है वो यहाँ पे 6M में बता दो, जो आपने आगे के साल में लिया है वो 6M में बता दो। इसके अलावा मैंने बोला जो आगे के साल में लिया है वो टेबल नंबर 8C में भी बता दो और टेबल नंबर 13 में भी बता दो। ठीक है, आप बोलोगे बता दिया सर, लेकिन आप क्या दिखाने वाले थे, मैं दिखाने वाला था टेबल नंबर 7 में जाओ,
तो जब टेबल नंबर 7 में जाओगे तो ये वो वाला इनपुट आना चाहिए जो आपके बुक में है सबसे नीचे, टेबल नंबर 7J, जो सबसे नीचे जो आपकी बुक में इनपुट आ रहा है। तो सर मेरी बुक में तो ये वाला इनपुट आएगा ना, पिछले साल वाला माइनस होके, और जो अगले साल लिया है वो जोड़ के, क्योंकि भाई मेरा तो इस साल का जो बुक का है वो तो ये वाला इनपुट होगा। इतना आना चाहिए टेबल नंबर 7J में, 1725371.81, 1725371.81, और ये 2 के बाद 3010.71, तो सेम आ रहा है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, कुछ सीए दूसरा तरीका फॉलो करते हैं। ये वाला तरीका क्या है, टेबल नंबर 6 में पिछले साल वाला माइनस करके दिखाओ, अगले साल वाला 6M में दिखा दो, 6M में। इसके अलावा मैंने आपको बताया, और 7 में तो रिवर्सल है, 8C में दिखा दो, और टेबल नंबर 13 में दिखा दो जो इस साल का आपने अगले साल लिया है। इससे क्या होगा, टेबल नंबर 7J में जाना, ये वाला इनपुट आपकी बुक से मैच करना चाहिए। सर ये वाला बुक से मैच कर गया, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी आप बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये रिटर्न आपकी एकदम बढ़िया तैयार होगी। लेकिन एक बात सुनना, जब आप GSTR 9C फाइल करोगे, इसकी रिटर्न 9C वाली फाइल करोगे, तो वहां पे एक टेबल आती है, मैं आपको पूरा अभी 9C इसके बाद ही करके दिखाऊंगा, उसमें एक टेबल आती है, वहां पे आपको बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, वहां आपको ये नहीं बताना पड़ेगा टेबल नंबर 9C में, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, टेबल नंबर 9C में आपको एक टेबल आएगी, उस टेबल में ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मेरा पिछले साल का इतना इनपुट लिया, नेक्स्ट ईयर का इतना इनपुट लिया, यानी रिको करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सीधा आपकी बुक वाला आपकी इससे मैच कर गया है, 7J से मैच कर गया है, तो वो वहां पे GSTR 9C आसान हो जाएगी। आप बोलोगे ठीक है सर, एक बार टेबल नंबर बता दोगे? नहीं, 9 के क्लास के साथ ही बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब 9 की क्लास बताऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा, पर एक बात बता दूं, ये एक ऑप्शन है करने का। इससे क्या होगा, जब टेबल नंबर 9 आप फाइल करने जाओगे, जब टेबल नंबर 9 सॉरी GSTR 9C फाइल करने जाओगे, तो वहां पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी बुक की इनपुट और आपका 9 का इनपुट आपने मैच करा दिया है, इस केस में आपने मैच करा दिया, तो वहां रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, सर जो दूसरे सीए क्या करवाते हैं वो भी बता दो प्लीज। तो दूसरे सीए क्या करते हैं, जो इस साल का इनपुट आपने आगे लिया, यहां 6 में कुछ नहीं बताएंगे, 6 में कुछ भी नहीं, पिछले साल का इनपुट भी नहीं, यानी 6 में क्या करेंगे, आपको जो आपका एक्चुअल इनपुट है, देखो मैं एक बार फिर से बोल दूं, ये वाला तरीका भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ सीए जो दूसरे सीए करते हैं इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जितना इनपुट लिया इस साल उसका पूरा बाइफरकेशन दे दिया, बाइफरकेशन देने के बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाएंगे, 6M में भी कुछ नहीं दिखाएंगे, और आप इसे सेव कर देंगे, यानी 6 में कुछ अलग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, जितना इनपुट आया था उसका बाइफरकेशन दे दिया बस 6 में। इसके अलावा वो टेबल नंबर 7 में रिवर्सल होगा तो दिखाएंगे, टेबल नंबर 8C में तो दिखाएंगे, जो इस साल का इनपुट अगले साल लिया वो टेबल नंबर 8C में भी दिखाएंगे, और उसके अलावा टेबल नंबर 13 में भी दिखाएंगे। यहां तक तो सब कुछ ठीक सेम वैसा ही, टेबल नंबर 8C और 13 में तो सेम वैसा ही दिखाएंगे। लेकिन जब टेबल नंबर 7 में जाओगे तो ये मैच नहीं करेगा आपके बुक से, आपकी बुक से मैच नहीं करेगा। आपकी बुक में आपका कितना है, 1725371, आप देखोगे यहाँ 1728886.50 आ रहा है, यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 लाख समथिंग आ रहा है, यहाँ 9000 आ रहा है, टेबल नंबर 7J आपकी बुक से मैच नहीं होगा। तो सर क्या, तो फिर GSTR 9C जब आप फाइल करोगे, GSTR 9C जब आप फाइल करोगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक रिको बनानी पड़ेगी कि भाई ये जो टोटल इनपुट है वो इतना आ रहा है, ये मैंने मेरी बुक के हिसाब से इतना आ रहा है, और मैंने GSTR 9 में इतना लिया है, तो डिफरेंस वहां पे देना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत आसान है वैसे, मैं एक बार टेबल दिखा देता हूं आपको, GSTR 9 की एक बार टेबल भी दिखा देता हूं, ताकि 9C की, ध्यान रखना जिसने अभी तक 9C नहीं देखी है उसको नहीं समझ आएगा कि क्या कह रहे हो सर आप ये, लेकिन जिसने 9C देख रखी है उसको समझ आ जाएगा। मैं उसको एक बार दिखा देता हूं। मैं एक बार 9C दिखा रहा हूं आपको, जिसने 9C पहले कर रखी है उसको पता चलेगा, उसको समझ आएगा, जिसने 9C पहले नहीं कर रखी वो जब 9C वाली क्लास देखेगा तो समझ आएगा, इसके बाद ही आने वाली है 9C वाली क्लास। तो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जस्ट आपको समझाने के लिए, एक बार ओपन हो जाए प्लीज। हाँ, तो जब आप रिको कर रहे होते हो, और ये वाला टेबल नंबर 12, आप इसे बोल सकते हो टेबल पार्ट 4 12, टेबल नंबर 12 बोलते हैं हम इसको। तो टेबल नंबर 12 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखना होता है GSTR 9 में आपने क्या आपने इनपुट लिया है, यहाँ पे लिखना होता है जो 7J से आपके आता है, और यहाँ पे लिखना होता है आपका
जो आपके जीएसटीआर इसमें जो आपने बुक में लिया है, तो बुक वाला अलग आएगा और ये वाला अलग आएगा। तो बाइफरकेशन यहां देनी है, यहां पे मैं एक बार करके भी दिखाता हूं। देखो अगर आप, मैं आपका बुक वाला दिखाता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको दिखाना है आपके जीएसटीआर 9 में क्या है, तो 9 वाला 7J वाला आ जाएगा। जो 7J में है आपका इनपुट, वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ एक बार 7J में, तो ये प्लस ये तीनों जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा आपका जो बुक से आ रहा है, जो आपने बुक से लिया है, फिर डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, क्योंकि बुक का अलग आएगा और 7J का अलग आएगा। अगर आप टेबल नंबर 6 में बाइफरकेशन नहीं देते अलग अलग, तो जो मैंने आपको बताया, पिछले साल वाला माइनस करके नहीं, आगे साल वाला प्लस करके नहीं, तो यहाँ पे ये वाला जो केस है, ये वाला आपका क्या आ जाएगा, कहाँ गया ये वाला, टेबल नंबर 6 में अगर आप अलग अलग नहीं करते हैं, तो टेबल नंबर 7J का जो ये लास्ट वाला है, ये आपकी बुक से मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे बाइफरकेशन देनी है, यहाँ पे डिफरेंस देना है आपको कि भाई ये इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक लिखा हुआ है आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का इस साल लिया है वो यहाँ बताना पड़ेगा, और आईटीसी इस साल का आगे लिया है वो यहाँ बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया, मैंने क्या बताया कि भाई आप क्या करो, टेबल नंबर 6 में यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ पे क्या करो, इस साल पिछले साल का इनपुट हटा के लिखो, सिर्फ इस साल वाला लिखो, यानी ये वाला 172,533 172,533 71 172 172,533 ठीक है, 51 था, 81 था, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला मैंने बोलता है एक तो यहाँ डिफरेंस करना, तो एक ये डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बोला था यहाँ पे 6M में बता देना जो आगे लिया है, तो आगे लिया है 190,713.02 190,713.02। एक ये तरीका है आपके पास करने का। जब आप ये करते हो तो जो आपका 7J है, 7J ये वाला आपकी बुक से एग्जैक्ट मैच हो जाता है। ये वाली लाइन 7J एकदम बुक से एग्जैक्ट मैच हो जाता है। तो जब आप 9C फाइल करोगे, जब आप जीएसटीआर 9C का ये वाला टेबल फाइल करोगे, अभी मैंने सिखाया नहीं, आगे सिखाऊंगा, जब ये वाला टेबल फाइल करोगे तो यहाँ डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने 9 में फाइल किया है वही आपकी बुक में आ गया है। तो यहाँ पे ये जो बीच के जो 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, पिछले साल वाला इस साल लिया या इस साल वाला आगे लिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। स्पेशली अगर किसी को लग रहा है सर इसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। मेरा से जो सजेस्टेड है तरीका वो यही है कि आप पिछले साल वाला यहीं पे 9 में ही जो भी चेंजेस हैं कर दो आप, जीएसटीआर 9 में ही, 9C में मत दिखाना इसका डिफरेंस। तो 6 में आप इनपुट माइनस करके दिखाना पिछले साल का, और 6M में जो आपने फ्यूचर में लिया है वो दिखाना। उसके अलावा 8C में दिखाना ही दिखाना है आपको जो आपने आगे लिया है, और 13 में दिखाना ही दिखाना। तो अब ये सारा चीज मैंने आपको फाइल करके दिखा दिया है, और इससे पीछे मैंने आपको रिटर्न में आगे के सारा बताया था, जैसे डिमांड एंड रिफंड की डिटेल, इसके अलावा कंपोजिशन की डिटेल, इसके अलावा एचएसएन वाइज आउटवर्ड सप्लाई कैसे डालते हैं, सब मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं ये वाली क्लास तो यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि इसे लंबा ले जाने का कोई फायदा नहीं। मेन तो यही होती है टेबल जो मैंने आपको बताया है। तो अब आप आराम से जीएसटीआर 9 किसी की भी फाइल कर लेंगे मेरे हिसाब से, बट स्टिल आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें। मैं ये वाली क्लास यहीं खत्म